रहे हैं और मैं हूं आपके साथ शगुन सिंह। बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर जयपुर से। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा हो चुकी है। मदन राठौड़ को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए मदन राठौड़, राज्यसभा सांसद भी है मदन राठौड़। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इस दौरान मौजूद रहे। दोनों डिप्टी सीएम समेत तमाम नेता इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। निर्विरोध अध्यक्ष मदन राठौड़ चुने गए हैं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की कमान एक बार फिर से मदन राठौड़ के हाथों में सौंप दी गई है। उन्हें बीजेपी ने एक बार फिर राजस्थान का प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में प्रदेश चुनाव प्रभारी विजय रूपाणी ने इसकी घोषणा की। राठौड़ के दोबारा प्रदेश अध्यक्ष बनने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने खुशियां मनाई, मिठाई बांटी। मदन राठौड़ को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बेहद करीबी माना जाता है। इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। मदन राठौड़ की दोबारा नियुक्ति को बीजेपी की आगामी रणनीति से भी जोड़कर देखा जा रहा है। एक बार फिर से मदन राठौड़ को बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। मदन राठौड़ को पहली बार 26 जुलाई 2024 को प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त किया गया था और अब एक बार फिर लगभग 7 महीने बाद दोबारा उनको प्रदेश अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। निर्विरोध चुने गए हैं। उपचुनाव में पार्टी की शानदार जीत के बाद हाईकमान ने एक बार फिर से मदन राठौड़ के ऊपर अपना भरोसा जताया है। इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आपके साथ लगातार साझा कर रहे हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा हो चुकी है। मदन राठौड़ को एक बार फिर से प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। बीते दिन प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल किया था मदन राठौड़ ने। उस दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, पूर्व सीएम वसुंधरा राजे, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी, उसके साथ ही जयपुर जिला अध्यक्ष अमित गोयल के साथ साथ तमाम लोग मौजूद थे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अरविंद पालावत जुड़ चुके हैं। अरविंद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज राजस्थान पर। धन्यवाद। देखिए, एक बार फिर से बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष यहां पर घोषणा हुई है और मदन राठौड़ के ऊपर भरोसा जताया गया है। आगे की ये रणनीति क्या हो सकती है, क्योंकि एक बार फिर से उनके ऊपर भरोसा जताया है बीजेपी ने? जी बिल्कुल, देखिए एक महत्वपूर्ण चुनाव यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का संगठन पर्व के तहत राजस्थान भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष का था। और ये चुनाव जो है काफी महत्वपूर्ण चुनाव इसलिए हो चुका था क्योंकि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का वो जो प्रदेश नेतृत्व पिछले दिनों काम कर रहा था राजस्थान में, जिस तरह से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को पहली बार के विधायक जब वे बने और उनको मुख्यमंत्री बनाया गया, उसके बाद में लगातार संगठन ने जिस तरह से काम किया और जुलाई के अंदर जब मदन राठौड़ को प्रदेशाध्यक्ष बनाया गया तो उसके बाद एक गति जो है वो संगठन में देखने को मिली। संगठन ने जो चुनाव है, विधानसभा का उपचुनाव जो था वो बेहद अच्छे मार्जिन से यहाँ पर जीता। उसके बाद में जो पंचायत के जो उपचुनाव हुए वो भी यहाँ पर संगठन ने जीता। तो ऐसे में ये जरूरी था कि अब संगठन की जो कमान है वो यहाँ पर दी जाए और ये कमान जो है वो मदन राठौड़ को वापस से दी गई है। ये महत्वपूर्ण तो इसलिए है क्योंकि मदन राठौड़ ने अपना 7 महीने का जो कार्यकाल था उस 7 महीने के कार्यकाल में इस तरह के काम किए, इस तरह से उनकी जो लोकप्रियता रही और तमाम जो कार्यकर्ता है उनको पूरी तरह से उन्होंने इस तरह से साधा कि कोई भी जो व्यक्ति है, कोई भी जो नेता है वो उनके सामने नामांकन उन्होंने नहीं भरा। यानी एक तरह से निर्विरोध निर्वाचन जो है वो कराने में खुद मदन राठौड़ की जो भूमिका है वो भी उसमें काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि उन्होंने सभी लोगों को एक सूत्र में पिरोने का जो काम है
वो अपने बीते 7 माह के कार्यकाल में यहाँ पर किया। ऐसे में पार्टी ने अब सर्वसम्मति से उनको प्रदेश अध्यक्ष जो है वो यहाँ पर चुन लिया है। अब मदन राठौड़ जो है वो निर्वाचित अध्यक्ष है, वो यहाँ भारतीय जनता पार्टी के हो चुके हैं। इससे पहले उनकी नियुक्ति केंद्रीय आलाकमान की ओर से की गई थी, लेकिन अब उनका निर्वाचन है वो हो चुका है। संगठन पर्व जो है राजस्थान में यहाँ पूरा हो चुका है। 25 जो राष्ट्रीय कार्य समिति जो है, राष्ट्रीय परिषद जो है उसके लिए सदस्य है वो यहाँ चुने जा चुके हैं, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के जो मतदान होगा उसमें भी वो अपना वोटिंग राइट जो है उसका उपयोग में यहाँ पर लेंगे। और मदन राठौड़ देखिए बेहद ही एक संजीदा व्यक्ति है, कार्यकर्ताओं से जुड़े हुए व्यक्ति हैं और तमाम कार्यकर्ताओं से जो लगातार उनका जो कार्यकर्ताओं के साथ संवाद है वो वहां पर है। और यही एक कारण है कि मदन राठौड़ जो है वो हर एक ये कहा जा सकता है हर एक व्यक्ति से उनका जुड़ाव है, किसी तरह के किसी गुट में शामिल नहीं है मदन राठौड़। वसुंधरा राजे जब मुख्यमंत्री हुआ करती थी तो उस दौरान वे मुख्य सचेतक जो थे वो भी वहां पर रहे हैं। और अब जब भजनलाल शर्मा यहाँ मुख्यमंत्री है तो वो प्रदेशाध्यक्ष है। ये कहा जा सकता है कि महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है वो उनको अब मिली है। जी बिल्कुल अरविंद जी, और ऐसा एक बार यहाँ पर जब कार्यक्रम चल रहा था तब वसुंधरा राजे जब उनके व्यक्तित्व का जिक्र, यहाँ पर मदन राठौड़ के व्यक्तित्व का जिक्र कर रही थी, तब उन्होंने कहा कि उनका स्वभाव नर्म तो है ही लेकिन साथ में वो काफी ज्यादा कर्मठ भी हैं। और ऐसे में बीजेपी लगातार अपने कर्मठ जितने भी उनके नेता हैं या फिर कार्यकर्ता है उनके ऊपर भरोसा जताती हुई आई है। और एक बार फिर से जब भी वो भरोसा जताती है तो जो कार्यकर्ता है, नेता है, वो उनके जितने भी भरोसा है उनके ऊपर उतरती भी है, खरी भी उतरती हुई नजर आती है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए वसुंधरा राजे जब अपना संबोधन वहां कर रही थी, जब मदन राठौड़ की घोषणा की गई तो उन्होंने जो प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल है उनकी एक बात पर उन्होंने चुटकी ली और उन्होंने कहा कि हमारे जो प्रभारी है वो नीडर है और नीडर प्रभारी है, जो उनके मन में आता है वह बात वो सबके सामने रख देते हैं। और तमाम जो बातें जो वहाँ प्रभारी की ओर से रखी गई उनका उन्होंने समर्थन किया। साथ ही मदन राठौड़ के लिए उन्होंने कहा कि मदन राठौड़ तमाम जो कार्यकर्ता है उनसे जुड़े हुए व्यक्ति हैं, हर एक कार्यकर्ता का उनसे एक बेहतर जो संवाद है वो हमेशा रहा है। हर एक कार्यकर्ता और पदाधिकारी के साथ में उनके मैत्रीपूर्ण जो संबंध है वो यहाँ पर है। और क्योंकि वसुंधरा राजे देखिए उनके जब कार्यकाल था उस कार्यकाल के दौरान उप मुख्य सचेतक की जो अहम जिम्मेदारी है वो यहाँ पर उन्होंने निभाई थी। 2013 से 2018 तक वे दूसरी बार जब विधायक बने तो उस दौरान वसुंधरा राजे के मुख्यमंत्री के नेतृत्व में उन्होंने उप मुख्य सचेतक जो है उसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका है वो भी इस दौरान निभाई। तो इसलिए ये कहा जा सकता है कि हर एक व्यक्ति से, हर एक बड़े नेता से उनका जुड़ाव रहा। उसके बाद में अप्रैल 2024 में ही उनको राज्यसभा का जो सांसद है वो बनाया गया और उसके करीब 2 महीने बाद में जुलाई के महीने के अंदर जब संगठन में बदलाव की जब बात आई तो सीपी जोशी की जगह उनको प्रदेशाध्यक्ष यहाँ पर बनाया गया। और आरएसएस से जुड़े रहे हैं 1972 से लेके और करीब 1989 तक वे प्रचारक के रूप में उन्होंने काम किया है। वनवासी कल्याण परिषद है, परिवर्तन यात्रा, एकता यात्रा, राम जन्मभूमि आंदोलन जैसे महत्वपूर्ण ऐसे आंदोलन रहे हैं जिनका मदन राठौड़ ने उनमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और चाहे प्रदेश प्रभारी हो राधा मोहन दास अग्रवाल हो, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हो, प्रदेश सह प्रभारी हो या अन्य जो नेता हैं, उनके बीच में रह करके एक बेहद अच्छा जो काम है वो उन्होंने किया है। पिछले 7 महीने की लोकप्रियता ही इसे कहा जा सकता है कि उनके सामने किसी भी अन्य नेता ने जो नामांकन है वो नहीं किया। और खुद राधा मोहन दास अग्रवाल ने भी आज ये बात कही कि पिछले 7 महीने में जो कामकाज यहाँ पर मदन राठौड़ ने किया है वो उनकी एक लोकप्रियता है कि उसके चलते किसी ने भी उनके सामने जो है नामांकन है वो अपना नहीं भरा है। उन्होंने कहा कि जो राठौड़ ने जो मेहनत की है उसी के दम पर पूरे प्रदेश में एक अलग ही पहचान जो है वो उनकी बन चुकी है। साथ ही एक और जिक्र उन्होंने यहाँ पर मदन राठौड़ के व्यक्तित्व को लेकर किया कि राजनीतिक समीकरणों पर यदि हम देखें तो गुजरात जैसी स्थिति राजस्थान में भी पैदा करनी होगी जहां पर विपक्ष नहीं है। यानी एक बार उन्होंने ये कह दिया है कि जो कांग्रेस का जो विपक्ष है वो इस तरह की जो स्थिति है वो यहाँ पर भी होगी आने वाले समय में। तो आने वाले जो चुनाव है उसको लेकर के भी एजेंडा जो है वो यहाँ पर प्रदेश प्रभारी की ओर से तय कर दिया गया है। जी बिल्कुल अरविंद जी, लेकिन क्या जो सीएम लाल भजनलाल शर्मा और मदन राठौड़ के बीच में एक बहुत अच्छी ट्विनिंग हमेशा से देखी जाती है, तो क्या इसीलिए उनका दोबारा चुनाव यहाँ पर किया गया है या फिर विधानसभा उपचुनाव में जो अच्छा प्रदर्शन रहा, जीत दिलाई गई, ये इसके पीछे का कारण हो सकता है? जी बिल्कुल। देखिए ट्यूनिंग तो सबसे महत्वपूर्ण चीज है ही, लेकिन परफॉर्मेंस जो है वो भी इसमें बहुत मायने रखती है।
हो सकता है कि ट्यूनिंग अच्छी रही हो, लेकिन परफॉर्मेंस यदि किसी नेता की खराब होती है तो उसको दोबारा से जगह नहीं मिलती है। लेकिन एक तरफ दोनों के बीच में जिस तरह का संवाद, जिस तरह का व्यवहार दोनों के बीच में था और दोनों की जो बॉन्डिंग देखी जा रही है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और मदन राठौड़ की, तो उसके साथ ही दोनों की जो परफॉर्मेंस है वो 1 और 1 11 बनाने का जो काम है वो यहाँ राजस्थान में यहाँ पर दोनों की बॉन्डिंग से देखने को मिल रहा है। सत्ता और संगठन देखिए दो महत्वपूर्ण है, एक ही साइकिल के दो पहिए इनको कहा जा सकता है। एक तरफ जहां सत्ता है तो दूसरी तरफ संगठन है। यदि संगठन जो है वो मजबूत नहीं होगा तो सत्ता जो है वो उतनी बेहतर तरीके से काम नहीं कर सकेगी, क्योंकि सत्ता की ओर से जो योजनाएं हैं उनका क्रियान्वयन संगठन के माध्यम से बेहतर तरीके से हो सकता है, क्योंकि संगठन के जो कार्यकर्ता है वो निचले स्तर तक जो है काम वो वहां पर कर। तो ऐसे में ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि सत्ता और संगठन दोनों के बीच में जो सामंजस्य है वो यहाँ पर स्थापित किया जाए, और ये जो काम है इसको स्थापित करने का काम मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और मदन राठौड़ दोनों ने बेहतर तरीके से यहाँ पर किया। आप देखिए जितने भी बड़े कार्यक्रम हुए उन दोनों कार्यक्रमों में पार्टी के साथ ही सरकार ने मिलकर के एक बेहतर काम है वो यहाँ पर किया। बजट को लेकर के जहां मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने चर्चाएं की तो वहीं पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी संगठन पर्व के माध्यम से कार्यकर्ताओं की जो नब्ज टटोलने का काम है वो यहाँ पर मदन राठौड़ की ओर से भी किया गया। हर एक कार्यकर्ता तक पहुंचा गया, हर एक कार्यकर्ताओं की और क्षेत्र की जो मंशाएं थी कि बजट में क्या कुछ होना चाहिए वो वहां तक पहुंचाने का जो महत्वपूर्ण जिम्मेदारी थी वो यहाँ संगठन की ओर से निभाई गई। और जब संगठन पर्व चल रहा था उस दौरान भी बहुत महत्वपूर्ण जो कामकाज हैं वो यहाँ पर प्रदेशाध्यक्ष की ओर से किए गए। और आप ये देखिए कि संगठन पर्व के दौरान अधिकांश जो जिलाध्यक्षों की नियुक्ति है वो बिना किसी विवाद के यहाँ पर राजस्थान में देखने को मिली। मंडल अध्यक्षों की नियुक्ति में थोड़ा बहुत जो विवाद है वो कहीं कहीं पर देखने को मिला, इसके बावजूद भी अधिकांश जो मंडल अध्यक्ष हैं वो भी बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से और निर्विरोध निर्वाचन जो है वो सभी जगह पर संपन्न हुआ। तो ये अपने आप में ये कहा जा सकता है कि सत्ता और संगठन का एक बेहतरीन तालमेल जो है वो इस वक्त राजस्थान में देखने को मिल रहा है, और यही एक कारण है कि मदन राठौड़ को फिर से पार्टी की कमान है वो सौंपी गई है ताकि सत्ता के साथ मिलकर के संगठन जो है वो एक बेहतर मुकाम जो है वो हासिल करे। जनता के लिए जो योजनाएं सरकार लागू कर रही है उन योजनाओं को धरातल पर उतारने का काम जो है संगठन के माध्यम से बेहतर तरीके से किया जाए। तो ये दोनों महत्वपूर्ण चीज है और उसी को देखते हुए मदन राठौड़ को फिर से जो कमान है ये यहाँ पर सौंपी गई है। जी बिल्कुल अरविंद जी, और न केवल ये कमान उनको सौंपी गई है बल्कि मदन राठौड़ खुद राजनीति में एक बड़ा चेहरा है, राजस्थान की राजनीति में बड़ा चेहरा माने जाते हैं। लेकिन अरविंद जी, क्या मदन राठौड़ आरएसएस की भी जो पसंद है एक ये भी वजह हो सकती है? आरएसएस की इसमें क्या भूमिका हो सकती है निर्वाचन में? देखिए आरएसएस जो है वो ये कहा जाता है कि और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि आरएसएस जो है वो भारतीय जनता पार्टी की बैकबोन है। हालांकि कई बार आरएसएस ये कहता है कि हमारा जो सीधा ताल्लुक है वो वहां पर नहीं है, हम राष्ट्रवादी संगठन है और राष्ट्रवादी संगठन के तौर पर भारतीय जनता पार्टी भी काम कर रही है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की सदैव जो मदद है वो यहाँ भारतीय जनता पार्टी की जाती है संघ की ओर से। तो ऐसे में लेकिन आप देखिए जो संघ के जितने भी वरिष्ठ नेता हैं वो लगातार भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं उनसे संवाद करते हैं, उनको अपनी ओर से सुझाव देते हैं, और यही एक कारण है कि कई जो आरएसएस से जुड़े हुए जो बड़े नेता निकले हैं वो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ पदों पर आज भी कार्यरत हैं। चाहे उसमें मंत्री पद की बात करें, चाहे प्रदेशाध्यक्षों की बात करें, चाहे उसमें अन्य जो राज्य है जहां पर सत्ता नहीं है तो नेता प्रतिपक्ष जैसी जो जिम्मेदारी है वो वहां पर महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां जो है वो वहां पर दी जाती है। और राजस्थान की यदि हम बात करें तो मदन राठौड़ देखिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े रहे हैं। इससे पहले जब वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े राजनीति में आने से पहले तो उन्होंने प्रचारक के रूप में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी जो है वो वहां पर निभाई। करीब 1972 में अपनी जो शुरुआत है वो उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ में की। उस दौरान उन्होंने वनवासी कल्याण परिषद है, परिवर्तन यात्रा, एकता यात्रा, राम जन्मभूमि आंदोलन, उनमें भी अपना जो सक्रिय योगदान था वो उस दौरान वहां पर मदन राठौड़ ने वहां पर निभाया। और यही एक कारण था कि जब वे यहाँ पर राजनीति में आए 2003 में, जब उन्होंने अपना राजनीतिक जीवन शुरू किया और पहली बार जब वे विधानसभा के सदस्य बने तो उसके बाद उन्हें महत्वपूर्ण जो समिति है उनका भी कार्यभार जो है वो वहां पर दिया गया। महत्वपूर्ण समितियों के लिए जो काम है वो वहां पर उन्होंने इसके बाद में जब यदि दोबारा जब उन्होंने चुनाव लड़ा 2013 से, तो 2013 में जब मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे बनी तो उस दौरान एक महत्वपूर्ण पद, क्योंकि विधानसभा में फ्लोर मैनेजमेंट जो है वो संगठन सत्ता के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि हमेशा ये रहता है कि विपक्ष जो है वो कहीं ना कहीं एक हंगामे की जो राजनीति है वो वहां पर करने की कोशिश करता है। ऐसे में फ्लोर मैनेजमेंट का जो काम है वो मुख्य सचेतक और उप मुख्य सचेतक जो है उनका वहां पर होता है। और उसी दौरान
संगठन की सत्ता की जो बात है वो मीडिया तक पहुंचाना, उसको लेकर के उन्होंने जिस तरह से एक ये कहा जा सकता है कि मीडिया और सरकार के बीच में भी एक बेहतरीन सेतु का जो काम है वसुंधरा राजे सरकार के दौरान उन्होंने किया, तो वही एक महत्वपूर्ण था कि उस दौरान सरकार की तमाम योजनाओं को जनता तक पहुंचाने का काम, विपक्ष को सदन में घेरने का काम और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को पूरी तरह से मदद करने की जो कोशिश थी वो अपने माध्यम से उन्होंने की। और यही एक कारण था कि अप्रैल 2024 में जब, क्योंकि उनको विधानसभा का जो चुनाव है वो पिछला चुनाव 2023 का चुनाव यहाँ पर नहीं लड़ाया गया था उनको, तो ऐसे में थोड़ी सी नाराजगी जरूर उनमें उस वक्त हुई, लेकिन उसके बाद संगठन, क्योंकि सर्वोपरि होता है, संगठन की ओर से जो निर्णय ले लिया जाता है वो सर्वोपरि मानते हैं और आरएसएस से जुड़े रहे हैं, तो बगावती तेवर है वो कभी भी मदन राठौड़ के वहां पर देखने को नहीं मिले। तो ऐसे में संगठन ने उनकी निष्ठा को देखा, संगठन ने उनकी मेहनत को देखा और उसके बाद में 2013 अप्रैल 2024 में जब राजस्थान में राज्यसभा की सीट जब खाली हुई तो उस वक्त उनको यहाँ पर राज्यसभा के लिए सदस्य जो है वो नामित किया गया भारतीय जनता पार्टी की ओर से, और राज्यसभा के बतौर सदस्य वे लगातार वहां पर काम कर रहे हैं। राजस्थान से जुड़े हुए कई मुद्दे जो है वो वहां पर राज्यसभा में उठा रहे हैं, राज्य की जनता की मांग जो है वो सदन की पटल पर रख रहे हैं और लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि राजस्थान को केंद्र की ओर से ज्यादा जो लाभ है वो यहाँ पर मिले। और ये जब वो काम कर रहे थे उसी दौरान जब सीपी जोशी यहाँ पर प्रदेशाध्यक्ष थे और सीपी जोशी के नेतृत्व में विधानसभा का चुनाव भी लड़ा गया और विधानसभा के चुनाव के बाद में अन्य जो महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां हैं वो निभाते हुए जब संगठन को ये लगा कि अब संगठन को आवश्यकता है कि एक नया जो प्रदेश नेतृत्व है वो वहां पर दिया जाए, तो ऐसे में आलाकमान की ओर से मदन राठौड़ का नाम तय गया। मदन राठौड़ देखिए मूल ओबीसी है और ओबीसी चेहरे को यहाँ पर उतारने का कारण था कि पूरे राजस्थान की जो ओबीसी जातियां हैं उनको वहां पर साधा जाए। एक और जहां पर कई तरह की जो आरोप प्रत्यारोप की राजनीति विपक्ष ओबीसी को लेकर के कर रहा था, तो उस दौरान भारतीय जनता पार्टी ने एक मैसेज देने के लिए मदन राठौड़ को यहाँ पर प्रदेशाध्यक्ष बनाया और मदन राठौड़ ने पिछले 7 महीने में इतने बेहतरीन तरीके से काम किया। संगठन पर्व के साथ ही सदस्यता अभियान देखिए बहुत महत्वपूर्ण था। उस सदस्यता अभियान में राजस्थान ने एक नया कीर्तिमान जो रचने का काम है वो वहां पर किया। संगठन की ओर से जब जहां जरूरत हुई, चाहे पार्टी कैंडिडेट्स जो है वो घोषित जब विधानसभा उपचुनाव में किए गए, तो बहुत महत्वपूर्ण कड़ी थी कि किस तरह से जो 7 सीटें हैं उनमें से अधिकांश सीटें जो है वो पार्टी जीते। तो उसको लेकर के मदन राठौड़ ने पूरा फील्ड वर्क किया, हर एक सीट पर जा जाकर चुनाव प्रचार है वो वहां पर किया। खुद मुख्यमंत्री मदन लाल शर्मा एक सीट पर 2 बार जाकर के उन्होंने चुनाव प्रचार जो है पूरी तरह से वहां पर कमान संभाले रखी और उसी का एक नतीजा रहा कि भारतीय जनता पार्टी की उन 7 में से केवल 1 सीट थी, जबकि जब उपचुनाव हुआ तो उस दौरान 7 में से 5 सीट जो है वो भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में आ गई। और ऐसे में जो संख्या बल है वो जाहिर तौर पर विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी का, यहाँ पर सत्ता पक्ष का जो संख्या बल है वो यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आया, विपक्ष का संख्या बल है वो कम होता गया और यही वजह है कि एक बार फिर से मदन राठौड़ पर एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी जो है वो यहाँ पर मदन राठौड़ को राजस्थान में यहाँ पर एक बार फिर से दी गई है। जी बिल्कुल, ये उनकी मेहनत ही है जो अब रंग लेकर आई है अरविंद जी। लेकिन क्या लगता है, क्योंकि आने वाले समय में पंचायत और निकाय चुनाव बेहद निकट हैं, तो क्या लगता है मदन राठौड़ की टीम में कितनी जल्दी नए चेहरे देखने को हमें मिल सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है क्योंकि राजस्थान में जो निकाय चुनाव है, पंचायत चुनाव है वो यहाँ पर होने हैं और निकाय और पंचायत चुनाव जो है वो अपने आप में महत्वपूर्ण इसलिए हो जाते हैं क्योंकि ये जो चुनाव है ये हर एक आम व्यक्ति से जुड़े हुए होते हैं और हर एक व्यक्ति जो है, अगर निकाय चुनाव की बात करें तो वो अपने वार्ड के अंदर पार्षद और सदस्य को चुनाव करता है, वहीं पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव होने, सरपंच के चुनाव होने, वार्ड पंच के चुनाव होने हैं। तो ये ऐसे महत्वपूर्ण चुनाव है और उनसे पहले, चुनाव से पहले एक और महत्वपूर्ण यहाँ पर जिम्मेदारी यहाँ पर जो सरकार की एक और आ जाती है कि जो जिस तरह से परिसीमन का अब कार्यक्रम शुरू हुआ है, तो परिसीमन के बाद में चुनाव कराना वो एक बहुत महत्वपूर्ण जो जिम्मेदारी है वो यहाँ पर आने वाले समय में निर्वाचन विभाग की भी होगी। साथ ही शांतिपूर्ण चुनाव करवाना प्रशासन की भी एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी यहाँ पर होगी और संगठन के लिए भी ये बेहद महत्वपूर्ण होता है क्योंकि एक जो संगठन है वो ज्यादा से ज्यादा निकायों में अपनी जो शहरी सरकार है या गांवों की सरकार है वो वहां पर बनाए। हालांकि पंचायत चुनाव में पार्टी सिंबल नहीं होता है, लेकिन निकाय चुनाव जो होते हैं, नगर निगम के चुनाव होने हैं, उन चुनाव में पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ा जाता है। महापौर जो है वो किस पार्टी के होंगे, बोर्ड किस पार्टी का बनेगा, ये बेहद महत्वपूर्ण जो है वो यहाँ पर होता है। हालांकि महापौर की अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली जो है वो यहाँ पर राजस्थान में फिर से लागू कर दी गई। हालांकि एक बार जो प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली से भी यहाँ पर चुनाव हुए, लेकिन उस स्थिति में अब क्योंकि जो बोर्ड है वो यहाँ पर बनाना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ऐसे में जयपुर, जोधपुर और कोटा, ये जो तीनों शहर है जहां पर कांग्रेस पार्टी की ओर से 2-2 नगर निगम जो बना दिए गए थे, उन नगर निगमों को अब खत्म करके और एक-एक नगर निगम बनाया जा रहा है। ऐसे में अब इन तमाम की जो चुनाव की जो तैयारियां हैं वो यहाँ पर शुरू
होगी। जी। और इन चुनाव की तैयारियों को लेकर के संगठन जो है वो पूरी मुस्तैदी के साथ काम करेगा। आने वाले समय में संगठन की ओर से तमाम ऐसे प्रयास किए जाएंगे कि हर एक वार्ड के अंदर अपनी जो मजबूत टीम है वो वहां पर बनाए। मंडल अध्यक्ष की नियुक्ति हो चुकी है, जिला अध्यक्षों की नियुक्ति हो चुकी है। तो आने वाले समय में प्रदेशाध्यक्ष जो है वो अपनी खुद की जो टीम है, प्रदेश टीम जो है वो यहाँ पर तैयार कर सकते हैं। एक बड़ी जो टीम है, एक मजबूत टीम जो है वो यहाँ पर देखने को मिल सकती है। हालांकि क्योंकि कुछ समय पहले ही बदलाव जो है वो यहाँ पर किया गया था, तो लेकिन आने वाले 1-2 महीने में ये जरूर हो सकता है कुछ जो पदाधिकारी हैं वो इनमें बदले जाए, कुछ नई टीम के जो सदस्य हैं वो यहाँ पर जोड़े जाए, ताकि निकाय चुनाव में एक मजबूत कैंडिडेट जो है वो यहाँ पर खड़े किया जा सके और तमाम जो निकाय चुनाव है भारतीय जनता पार्टी जीते। ये एक अगला टास्क जो है यहाँ पर मदन राठौड़ के सामने बिल्कुल ये कहा जा सकता है, उनके बिल्कुल सामने ये नया टारगेट जो है वो मिल चुका है। आज से ही उनको पंचायत और निकाय चुनावों की जो तैयारियां हैं वो उसको लेकर के, और संगठन किस तरह से वहां पर चुनाव जीते उसको तैयारियां जो है वो आज से ही उनकी अब शुरू हो जाएगी। जी बिल्कुल अरविंद जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय हमें देने के लिए। इसी बीच रुक करेंगे एक और बड़ी खबर की और इस वक्त की बड़ी